हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नवयुग डिजिटल एजुकेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही अफोर्डेबल और सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। वीडियो को आपको पूरा देखना है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अर्चना चौधरी बरेली से एके इंटरनेशनल मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी रन करती हूँ। मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने 100+ बच्चों को अब तक एजुकेट किया है। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ कि आपको आज के टाइम में डिग्री और पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप मेकअप सीख सकते हो, नेल आर्ट सीख सकते हो, कोई भी स्किल जो आपको पसंद है आप उसे सीख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपने लिए पैसे भी कमा सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। और अगर बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं कि घर से बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहती हैं, बिजनेस नहीं कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने खुद के ऊपर मेकअप कर सकते हो, अपने घर वालों के ऊपर मेकअप कर सकते हो। मेकअप करने से क्या होता है, आप सुंदर दिखोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब मेकअप करने से सब अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम CTMP करेंगे। फेस को अच्छी तरह से वेट टिश्यू से क्लीन करेंगे, फेस भी और नेक एरिया भी। इसके लिए मैं ये गार्नियर का माइसेलर वाटर यूज कर रही हूँ। ये दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा। इससे हम फेस को अच्छी तरह क्लीन करेंगे और थोड़ा ड्राई होने देंगे। मिनी फैन आप ले सकते हैं, उससे आप ड्राई कर सकते हैं अच्छी तरह। होठों पर हम लिप बाम लगा देंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे टोनर। ये मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। ये पिक्सी का टोनर लिया है मैंने। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे। अगर स्प्रे करते हैं तो अच्छी तरह से पूरे फेस पर लग जाता है। ड्राई करेंगे अच्छे से। जितना अच्छा हम फेस पर अपना CTMP करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। CTMP का मतलब है क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर। ये चारों स्टेप बहुत ध्यान से आपको करने हैं। जितना अच्छा CTMP होगा उतना अच्छा आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं सबको हमें अच्छी तरह से ड्राई करना है। मेकअप से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी आपके फेस पर हेयर हैं वो आपको पहले क्लीन करने हैं। अगर आप कोई भी मेकअप यूज कर रहे हैं और आपने अपने फेस के हेयर क्लीन नहीं किए हैं तो आपका मेकअप ग्रे जरूर पड़ जाएगा। तो आपके हेयर आपको जरूर क्लीन करने हैं। उसके लिए आप फेस रेजर का यूज कर सकते हैं। टोनर के बाद अब हमारा दूसरा स्टेप आता है मॉइस्चराइजर। ये मैंने फ्लिका का मॉइस्चराइजर लिया है। हैंड पर लेंगे, हल्का सा मल्सीफाई करेंगे और फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पर अप्लाई करना है बहुत अच्छी तरह से। फेस के साथ साथ नेक पर भी करेंगे, क्योंकि मेकअप हमें अपनी नेक तक कवर करना है।
ब्रश की हेल्प भी आप ले सकते हो, लेकिन फिंगर से ज़्यादा अच्छा लग जाता है। प्राइमर को भी हम ड्राई होने का टाइम देंगे कुछ सेकंड के लिए, 5 से 7 सेकंड हम इसको ड्राई करेंगे। मॉइस्चराइजर के बाद हम अप्लाई करेंगे अपना प्राइमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप का। ये मैंने मार्स का प्राइमर लिया है, जेल प्राइमर है। गर्मियों में जेल प्राइमर ही यूज करेंगे। अच्छी तरह मल्सीफाई करेंगे और पूरे फेस पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई करेंगे। इसे ड्राई करेंगे। समर्स में आप क्रीम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, जितना हो सके आप जेल प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट आपके पसीने के साथ निकल जाते हैं। जेल प्रोडक्ट की ग्रिप अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है आपका मेकअप। अब बारी आती है हमारी आईब्रो सेट करने की। ये मैंने नार्स का आईब्रो पैलेट लिया है। सबसे पहले हम अपनी आईब्रो सेट करेंगे। ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है मैंने। इसमें ही आपको एक वैक्स भी दी हुई होती है, तो सबसे पहले हम हल्की हल्की वैक्स लगाएंगे। आईब्रो के सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। वैक्स लगाने से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम अपनी आईब्रोज पर लगाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, जल्दी से निकलता नहीं है। हल्का सा वैक्स लगाएंगे। फिर ये मैंने लिया है ब्राउन कलर का आई शेडो। आईब्रो के सेंटर पार्ट से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से ले जाकर पीछे ले जाएंगे, फिर आगे की तरफ सेट करेंगे। अगर आप बिल्कुल ब्लैक कलर लगा देंगे तो उससे आपकी आईब्रो नेचुरल नहीं लगेंगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम डस्ट ऑफ कर लेंगे। आईब्रोज को शेप देना बहुत जरूरी है, वरना मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। ये आईब्रोज को हमने सेट कर लिया है। बारी आती है हमारी आई मेकअप की। स्किन से एक शेड डार्क हमको कंसीलर लेना है। ये मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है। अच्छी तरह से शेप देते हुए हल्का हल्का सा मैंने इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ मैं। बंद रखो आँखें।
ब्लेंड करेंगे। बहुत हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, ब्लेंडर पर प्रेशर बिल्कुल नहीं देना आपको। अब मैंने ये एक लाइट शेड फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है, इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करूंगी। अच्छी तरह से शेप देते हुए लेकर जाएंगे और पूरी आंख पर अप्लाई करेंगे। जब तक आप आई मेकअप कर रहे हो, क्लाइंट को बोलिए आंखें अपनी बंद रखें। ब्लेंड करेंगे बहुत हल्के हाथ से। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी ब्लेंडर हैं वो 1 घंटा पहले आप छोटे और बड़े सबको अच्छी तरह से पानी में गीला करके और निचोड़ के आपको रख लेने हैं, जिससे वो मेकअप के लिए सेट हो जाएंगे अच्छी तरह। ब्लेंड कर लिया है मैंने बहुत हल्के हाथ से। अब ये मैंने शुगर का डस्टिंग पाउडर लिया है, बनाना शेड है, इससे हम अच्छी तरह से पाउडर लॉक करेंगे। पाउडर लॉक करना बहुत जरूरी है। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फॉरएवर 52 का आई पैलेट लिया है। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको मेकअप बता रही हूँ। आई मेकअप ब्राइडल का कोई भी कर सकता है। ये मैंने ब्राउन आई शेडो लिया है, डस्ट ऑफ करेंगे। आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हल्का सा। छोटा वाला डोम ब्रश लिया है, इससे मैं लगा रही हूँ। दोनों आईज पर आपको एक साथ करना है। जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो दोनों आईज पर एक साथ आपको लगाना है, जिससे आपको पता रहेगा आपका कितना प्रोडक्ट लग रहा है और मेकअप कैसा हो रहा है। ब्लेंड करेंगे। इसके साथ मैंने एक ये फ्लफी ब्रश लिया है, एक ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ मैं पीच कलर का। ऊपर से स्टार्ट करेंगे और जो हमने ब्राउन आई शेडो लगाया है उसको मर्ज करेंगे। आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इनर कॉर्नर तक लेकर जाएंगे और अच्छी तरह से दोनों शैडो को मर्ज करेंगे।
ये मैंने प्लम का काजल लिया है, हल्का सा काजल लगाएंगे आउटर लिड पर। काजल लगाने के बाद ब्राउन कलर का आई शेडो लेंगे और डोम ब्रश की हेल्प से हम इसको मर्ज करेंगे, अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अगर आप अपने काजल को किसी भी पाउडर शेडो की हेल्प से ब्लेंड कर देते हैं तो काजल आपका फैलेगा नहीं। अच्छे से हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। आप जेल काजल भी ले सकते हैं और अपना पेंसिल काजल भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास है आप अच्छे से यूज करके और उसको ब्राउन आई शेडो से लॉक कर दीजिए, फिर आपका काजल कहीं नहीं जाने वाला है। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ये आई मेकअप बहुत ही इजी है, आप ब्राइड के ऊपर भी कर सकते हैं, पार्टी में भी कर सकते हैं। ये जो हमारा सेंटर पार्ट मैंने छोड़ा है, इसको हम फिर से हल्का सा कंसीलर लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करके पाउडर लॉक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमको ग्लिटर यूज करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक लाइट कलर दे देंगे फिर से। जो ट्रांजिशन शेड हमने ऊपर यूज किया था वो लेंगे और हल्का सा आउटर और इनर कॉर्नर को उससे ब्लेंड करेंगे। ब्राउन आई शेडो लेंगे, आउटर कॉर्नर पर एक वी बनाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डस्ट ऑफ करके इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
ये मैंने स्विस ब्यूटी की होलोग्राफिक आईलाइनर लिया है, जहाँ पे हमने काजल लगा के ब्लेंड किया है, उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। इसमें ग्लिटर होता है तो बहुत ही अच्छा आपका लुक आएगा। थोड़ा सा मोटा लगाएंगे सेंटर से लेके आउटर कॉर्नर और फिर इनर कॉर्नर तक लेकर जाएंगे। गोल्डन कलर का ग्लिटर लिया है, फिंगर से ही लगाएंगे और फिंगर से ही हम इसको हल्का सा ब्लेंड करते जाएंगे। बहुत ही इजी आई मेकअप है, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। आई बॉल पर हमने कंसीलर लगाया था दोबारा से, उसके ऊपर हम इसको यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा है कहीं से आपका ग्लिटर फैल गया है तो आप एक फ्लफी ब्रश लीजिए और उसे हल्का सा साइड से और बीच से ब्लेंड कर दीजिए। अब फेस मेकअप के बाद हम अपना आई लुक कंप्लीट करेंगे। अब हमारी ब्राइड के फेस पर कोई भी डार्क सर्कल्स या कोई भी कंसर्न नहीं है, तो ये हम ऑरेंज कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे। फॉरएवर 52 का मैंने कंसीलर लिया है। जो आपके क्लाइंट का फेस है उससे एक कलर हम डार्क लेंगे। ऊपर देखिए, अंडर आईज पर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाना है। ज्यादा प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो पैचेस पड़ जाते हैं। नोज के साइड में थोड़ा सा टेम्पल एरिया कवर करेंगे। चिन पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। ऑरेंज कैरेक्टर हम जब यूज करते हैं जब बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स और कंसर्न होते हैं, उनको कवर करने के लिए हम ऑरेंज कैरेक्टर यूज करते हैं। यहाँ पर हमें नीड नहीं है, इसलिए मैंने क्लाइंट के कलर से एक कलर डार्क कंसीलर लिया है। ब्लेंड करेंगे बहुत हल्के हाथ से। ऊपर देखिए, प्रोडक्ट को रब नहीं करना है, डैब डैब करके आपको ब्लेंड करना है बहुत हल्के हाथ से।
मेकअप में ब्लेंडर भी आपका बहुत रोल प्ले करता है, तो जितना सॉफ्ट आपका ब्लेंडर होगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप ब्लेंड होगा। तो टाइट ब्लेंडर आपको यूज नहीं करना है। ब्लेंडर आपके बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। इस तरह से आप दबा रहे हो, बिल्कुल इस तरह से आपके ब्लेंडर होने चाहिए। अब हम फाउंडेशन यूज करेंगे। फाउंडेशन आपको कैसे मैच करना है, आप फिंगर पर लेंगे और पहले क्लाइंट की गर्दन पर आप ट्राई करेंगे। ये मुझे ज़्यादा लाइट लग रहा है तो इसमें मैंने थोड़ा सा डार्क कलर मिक्स किया है। अच्छे से मल्सीफाई करेंगे और पूरे फेस पर बहुत हल्का हल्का प्रोडक्ट हम लगाएंगे। कंसीलर आपको फेस से एक शेड डार्क यूज करना है और फाउंडेशन एक शेड लाइट यूज करना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर लग जाता है तो आप उसको ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। जितना कम प्रोडक्ट लगाएंगे उतना आपका मेकअप नेचुरल होगा और पैचेस कम पड़ेंगे मेकअप में। पूरे फेस पर और नेक को कवर करेंगे। फाउंडेशन वाला फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, उससे आप लगाएंगे और अच्छे से हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर को एक बार रब कर लेंगे हाथों में और फिर ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हाथ पर निकाल लेंगे, फिर से ब्लेंड करेंगे।
अगर आपको लग रहा है प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है तो आप ब्लेंडर को हाथ पे रब करिए या दूसरा ब्लेंडर भी आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना मेकअप पैची हो जाएगा। अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने। इसके बाद हम पाउडर लॉक करेंगे, कानों को भी कवर करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हम पाउडर लॉक करेंगे। ये मैंने बनाना पाउडर लिया है शुगर का। एक पफ ब्रश लेंगे, अच्छे से निकाल के रब करेंगे। जितना अच्छा आप पाउडर लॉक करेंगे मेकअप आपका उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सीजन में आप मेकअप कर रहे हैं पाउडर लॉक आपको ज़रूर करना है। अगर आपको लग रहा है कहीं एक्स्ट्रा हो गया है तो आप एक बड़ा ब्रश लेके उसे डस्ट ऑफ कर दीजिए। इसके बाद हमारा स्टेप आता है हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग हम कहाँ करते हैं? टेम्पल एरिया पर आप वी बनाएंगे। फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है मैंने। नोज के साइड में आंखों के नीचे बहुत हल्का लगाएंगे, ज्यादा नहीं। हल्का सा चिन पर लगाएंगे। ब्लेंड करेंगे छोटे वाले ब्लेंडर से। ब्लेंडर बहुत हल्के हाथ से आपको चलाना है। ऊपर देखिए, ये हमारे फेस के मोस्ट पार्ट होते हैं, इनको हमें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंड कर देंगे हल्के हाथ से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना पाउडर ब्लॉन्जर। इससे हम अपने क्लाइंट की फेस को थोड़ी सी शेप देंगे। ये मैंने लिया है चिक बो का ब्लॉन्जर और ब्लॉन्जर ब्रश लिया है।
इससे मैं चिन एरिया को थोड़ा सा इन्हेंस कर रही हूँ, थोड़ा सा शार्प लुक देना है हमें। वैसे तो क्लाइंट का फेस काफ़ी शार्प है, पर फिर भी थोड़ा सा हमें जॉ लाइन को थोड़ा सा शार्प कर देती हूँ मैं। अंदर से बाहर की तरफ हमें प्रोडक्ट लगाना है ब्रश को। फिर थोड़ा सा मैंने अपनी दोनों फिंगर्स के बीच में लेके फ्लैट कर लिया है। नोज़ के दोनों साइड में लगा रही हूँ, नोज़ को भी थोड़ा शार्प दिखाना है। और अंदर से बाहर की तरफ इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश को थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा दोनों फिंगर के बीच में लेके ब्रश को फ्लैट किया है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा रही हूँ और साथ साथ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इससे हमारी जॉ लाइन काफ़ी थोड़ी सी शार्प हो जाएगी। अगर आपको अपने क्लाइंट की नोज़ थोड़ी सी मोटी या फूली हुई है तो आप उसको भी थोड़ी हम शेप दे सकते हैं। टेम्पल एरिया पर मैंने हल्का सा लगा के उसको ब्लेंड कर दिया है। ब्रश को और ब्लेंडर को आप जितने हल्के हाथ से चलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा मेकअप ब्लेंड होगा, अच्छे से ब्लेंड होगा। ये मैंने थोड़ी सी शेप दे दी है अपने फेस को। अब मैंने लिया है लिक्विड ब्लश, थोड़ा सा हाथ पर निकाला है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी निकाली है, फिंगर की हेल्प से मल्सीफाई कर रही हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसे फिंगर की हेल्प से पहले मल्सीफाई करिए। और 3 डॉट्स में मैं चीक्स बोन पर लगा रही हूँ, फिंगर से ही लगा रही हूँ और फिंगर से ही मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत हल्के हाथ से। कोई भी हार्श लाइन आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। हार्श लाइन का मतलब है ऊपर और नीचे की जो लाइन होती है उसे अच्छी तरह से हमें मर्ज करना है। अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए गोलाई में आप अपनी फिंगर को राउंड राउंड घुमा के और मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। पहले क्वांटिटी हमें कम रखनी है, जितने भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी पहले हमें कम रखनी है। अगर लगता है ज़्यादा ही कम है तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। फिंगर से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा क्लाइंट को बोलिए कि वो थोड़ा सा स्माइल करें, उससे और अच्छा आपका ब्लश जो है वो बहुत अच्छे से लग जाएगा। इस वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जिससे आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए। थोड़ा सा नोज टिप पर लगाएंगे, आईब्रोज के सेंटर में लगाएंगे और थोड़ा सा चिन पर लगाएंगे। अब मैं छोटा वाला ब्लेंडर ले रही हूँ, उससे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। पहले हार्श लाइन को ब्लेंड करेंगे, फिर बीच में ब्लेंड करेंगे। जब भी आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके ब्लेंडर हैं, छोटे ब्लेंडर बड़े ब्लेंडर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मेकअप स्टार्ट करने से कम 1.5-2 घंटा पहले आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उन्हें स्क्वीज़ कर लीजिए और फिर एक कॉटन का टॉवल लेके उन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। उसके बाद आप अपनी मुट्ठी में लेकर भींच कर देखिए अपने ब्लेंडर को। अगर उसमें आपको एक बूंद भी वाटर नज़र आ रहा है तो आप उसे फिर से टॉवल से निचोड़ लीजिए अच्छी तरह से और एक क्लीन बाउल में रख दीजिए उन्हें सूखने के लिए। ब्लेंडर ना ज़्यादा गीले होने चाहिए ना ज़्यादा सूखे होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा गीले हैं तो भी आपके जो मेकअप है उसमें पैचेस पड़ेंगे और ज़्यादा ड्राई हैं तो भी मेकअप में पैचेस पड़ेंगे, मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। अब मैंने अपना दोबारा से आईब्रो पैलेट ले लिया है, क्योंकि बेस लगाने के बाद थोड़ी सी शेप हमारी आई मेकअप की ख़राब हो जाती है, तो मैं दोबारा से उसे अपनी आईब्रोज को शेप दे रही हूँ।
फिंगर पफ आते हैं, आप बेस लगाने के बाद अपनी फिंगर में उसे पहन के कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपने बहुत अच्छी तरह से मेकअप को पाउडर लॉक किया है तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पर अगर आप बिगनर हैं तो आप अपनी फिंगर में पफ पहन के ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। आईब्रोज को मैंने दोबारा से शेप दे दी है। समर्स में अगर आप मेकअप करते हैं तो आप मेकअप स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले आप आइस वॉश कर सकते हैं अपने फेस को। ये मैंने शुगर का आई पेंसिल काजल ले लिया है। ये आपको मार्केट में आराम से 500-600 के समथिंग मिल जाएगा। अगर आपको शॉप पर नहीं मिलता है तो आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा काजल है, मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। 12 आवर्स स्टे रहता है, वाटरप्रूफ है। तो मैंने काजल से एक पतली सी लाइन क्लाइंट की लोअर लैशेस पर लगा दी है। कोई भी प्रोडक्ट आप फेस पर लगा रहे हैं तो उसे आपको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब काजल को भी मैं लॉक करूँगी। ये मैंने डोम ब्रश ले लिया है और ब्राउन कलर के आई शेडो से मैं इसको मर्ज कर रही हूँ। मर्ज करने के साथ साथ ये मैंने लॉक भी कर दिया है आई शेडो की हेल्प से। अगर आप काजल को इस तरह से लॉक करते हैं और थोड़ा मर्ज करते हैं तो काजल आपका फैलेगा नहीं, बहुत अच्छे से स्टे करेगा। अब आईज के आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को भी हम थोड़ा सा टचअप दे देते हैं। आईज के नीचे अगर क्रीज लाइन बन गई है तो आप थोड़ा सा फ्लफी ब्रश में लूज़ पाउडर लेके उसकी हेल्प से थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके और अपनी क्रीज लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। ये मैंने स्विस ब्यूटी की होलोग्राफिक पेंसिल ली है, पिंक कलर की है। काजल के ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अलग से आपको कोई भी ग्लिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 2 कलर में मिल जाएगी मार्केट में, ग्रीन कलर में भी आती है और ये पिंक कलर में भी आती है। थोड़ा सा मैंने इसकी हेल्प से आउटर कॉर्नर पर एक वी क्रिएट कर दिया है। अब हम आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर लगाने का मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बता रही हूँ। क्लाइंट की आंखें आप क्लोज कराइए और सेंटर से आप स्टार्ट करिए। आईलाइनर कभी भी हमें स्टार्टिंग से नहीं यूज़ करना है। आप सेंटर से स्टार्ट करिए और पीछे की तरफ लेकर जाइए। सबसे पहले आपको एक पतली सी लाइन खींचनी है। आप सेंटर से पीछे तक लगाइए और फिर आँख के आगे वाले हिस्से से पीछे तक आप लेकर जाइए। अगर आप बिगनर हैं तो आप रोक रोक कर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आईलाइनर लगाइए।
एक बार में लाइन पूरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों आँखों पर इसी तरह से मैंने आईलाइनर लगा दिया है। अगर आपकी आँखें छोटी हैं तो आपको आईलाइनर और काजल हमेशा पतली लाइन में लगाना है। जितनी छोटी आँखें होंगी उतना ही आईलाइनर और काजल आप पतला लगाइए, क्योंकि छोटी आँखों पर अगर आप ज़्यादा बड़ा काजल और आईलाइनर थोड़ा चौड़ा लगाएंगे तो आँखें आपकी और ज़्यादा छोटी दिखाई देंगी। तो आँखों को बड़ा दिखाने के लिए आपको पतला काजल और पतला आईलाइनर लगाना है। इसको भी ड्राई करेंगे। एक लेयर मैंने आईलाइनर की लगा के उसे ड्राई किया है। अब जो हमारी आँख का आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा मैं अपनी आईलाइनर की हेल्प से थोड़ी सी जो हमारी लाइन है आउटर कॉर्नर वाली उसे थोड़ा सा मैं मोटा कर रही हूँ। एक शार्प लाइन आपको क्रिएट कर देनी है कोने तक। ड्राई होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा लिपस्टिक है। तो ये मैंने लैक्मे का डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है। इससे मैं अपने लिप्स को शेप दे रही हूँ। सबसे पहले हम बीच में लिप्स के बीच में एक वी क्रिएट करेंगे। वी क्रिएट करने से पहले आप वी क्रिएट करिए, फिर अपनी लाइन दोनों लिप्स पर अच्छे से लाइन बनाकर एक अच्छी सी शेप दे दीजिए। लिप लाइनर डार्क कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर डार्क कलर का लिप लाइनर आप यूज़ कर रहे हैं और अंदर न्यूड कलर का आप लिप कलर फिल कर रहे हैं तो उससे बहुत ही अच्छा लिप्स पर इफ़ेक्ट आता है। अभी जब मैं इसको कर लूँगी तब आप देखिएगा। ये लिप्स को मैंने अच्छे से शेप दे दी है। अब मैं इन्फिनिटी का लिप पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये आपको 1000-1200 तक आराम से मिल जाएगा। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इसमें मैंने एक न्यूड कलर और डार्क मरून कलर दोनों को मिक्स किया है, अच्छे से मल्सीफाई किया है। कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे ज़रूर मल्सीफाई करिए, उससे आपका प्रोडक्ट वार्म हो जाता है और बहुत ही अच्छा शाइनी इफेक्ट आता है मेकअप में। अभी मैंने ये आईब्रो ब्रश लिया है,
स्लूपी वाला, उससे मैं ऊपर के होठ पर अपना कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा फ्लैट ब्रश होता है तो इससे अच्छा सा थोड़ा इफेक्ट आ जाता है आपके लिप कलर पे। अब नीचे के लिप के लिए मैंने लिप ब्रश लिया है, उससे मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। जो हमारी छोटी वाली फिंगर होती है, इसमें मैंने अपना पिज़्ज़ा पफ को पहन लिया है, क्योंकि ये हमारा फाइनल लुक चल रहा है तो हम नहीं चाहते कि हमारा थोड़ा सा भी मेकअप खराब हो। इस तरह से आप अपने लिप्स को अच्छी तरह से फिल कर लीजिए। साइड में थोड़ा सा लिपस्टिक लग गई है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे क्लीन करना है। अभी जो मैंने लिप लाइनर लगाया था, मैं अपने जो अंदर मैंने लिप कलर फिल किया है, उसी लिप कलर और ब्रश की हेल्प से लिप लाइनर को भी मैं मर्ज कर रही हूँ। अलग से कोई भी लाइन हमें विजिबल नहीं होने देनी है। अब इसको फिक्स करेंगे जो लिपस्टिक लग गई है। ये मैंने पिज़्ज़ा पफ में अपना लूज़ पाउडर लिया है, उसको हाथ पे डस्ट ऑफ करके और इसे हम आराम से क्लीन कर देंगे। ये देखिए, ये आराम से 1-2 सेकंड में क्लीन हो गया। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर एक्स्ट्रा लग जाता है या थोड़ा बहुत मेकअप आपका ख़राब हो जाता है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें इसे फिक्स कैसे करना है। अब ये मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर लिया है, कलर है रोज़ गोल्ड। लिप लाइनर ब्रश की हेल्प से आईब्रोज के नीचे मैं एक पतली सी लाइन क्रिएट कर रही हूँ। मैंने कहीं पर भी पूरे फेस पर कोई एक्स्ट्रा हाइलाइटर या ग्लिटर यूज़ नहीं किया है। बहुत ही नेचुरल सा ब्राइडल मेकअप मैं आपको सिखा रही हूँ। दोनों आईब्रोज के नीचे मैंने एक पतली सी लाइन क्रिएट कर दी है। सूखने देते हैं इसको भी। अब बारी आती है आई लैशेस लगाने की। तो आई लैशेस लगाने का सबसे अच्छा मेथड है, देखिए मैंने बीच से मैंने इसको खींच के निकाला है। आप किनारों से अपनी आई लैशेस को नहीं निकालेंगे। अगर आप किनारों से पकड़ के खींचते हैं तो लैशेस की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो सेंटर से आप धीरे से पकड़िए और धीरे से बाहर निकालिए। लैशेस थोड़ी बड़ी हैं तो मैंने उसको आगे से थोड़ा सा कट किया है। कोई भी मेकअप ब्रश के पीछे के हिस्से से आप उस पर हल्की सी ग्लू लगाइए और हल्का सा उसको 1-2 सेकंड के लिए हल्का सा ड्राई करिए। ग्लू को डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है। लैशेस लगाने का सबसे इजी मेथड है, आप क्लाइंट को बोलिए वो अपनी आंखें बंद ना करें, उनसे बोलिए वो नीचे देखें और फिर आप आराम से अपनी लैशेस को ब्रश के पीछे के हिस्से की हेल्प से स्टिक कर दीजिए। अगर आप बंद आंखों में लैशेस लगाते हैं तो आपकी फेक लैशेस और नेचुरल लैशेस दोनों आपस में चिपक जाएंगी। उससे आपके क्लाइंट को आंखों में दर्द भी हो सकता है, इचिंग भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकता है। दूसरी लैशेस पर भी मैंने ग्लू लगाया है, उसको मैंने कुछ सेकंड के लिए 1-2 सेकंड के लिए ड्राई किया है और उसको स्टिक कर दिया है।
बहुत आराम से स्टिक हो जाती हैं। आप ब्रश के पीछे के हिस्से से आराम से उसको स्टिक कर सकते हैं। ये आई पैलेट लिया है मैंने फॉरएवर 52 का। तो जो मैंने ट्रांजिशन कलर ऊपर लगाया था वही मैंने डोम ब्रश की हेल्प से मैं लोअर लैशेस पर लगा रही हूँ अपना आई लुक कंप्लीट करने के लिए। जो भी ट्रांजिशन कलर आपने ऊपर लगाया है वही आप नीचे लगाकर और उसे मर्ज कर दीजिए। ये ब्राइडल मेकअप मैंने आपको बहुत ही इजी स्टेप में बताया। कोई कट क्रीज नहीं किया है आंखों पर, हाफ कट क्रीज ना फुल कट क्रीज किया है। बहुत ही सिंपल आई मेकअप मैंने आपको बताया। अगर आप बिगनर हैं तो आप आराम से इस मेकअप को बहुत आराम से कर सकते हैं। ये मेरी क्लाइंट को लिप कलर थोड़ा लाइट लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा न्यूड कलर में थोड़ा सा और डार्क कलर मिक्स करके अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा डार्क कलर इनको देना है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लिप कलर को भी कैसे हमें लॉक करना है और कैसे उसको वाटरप्रूफ बनाना है। अगर आपके पास वाटरप्रूफ लिपस्टिक नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी महंगी लिपस्टिक, तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम किसी भी सस्ती से सस्ती लिपस्टिक को कैसे वाटरप्रूफ बना सकते हैं और कैसे उसको लॉक कर सकते हैं। अब बारी आती है मस्कारे की। तो ये मैंने मेबेलिन का मस्कारा यूज़ किया है। लॉरियल का मैंने सेटिंग स्प्रे लिया है। बहुत ही अच्छा स्टे होता है इसका। क्लाइंट की आंखें क्लोज कराइए और फेस से थोड़ा सा दूर करके आप अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ करिए। बारह घंटे तक स्टे करता है। अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हैं। 600 के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से। तो अब हम पूरा लुक अपना ज्वेलरी और हेयर स्टाइल करके मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर स्टाइल और ज्वेलरी पहना के लुक कंप्लीट करते हैं और फिर देखिए आप कैसा लगा आपको मेरा मेकअप। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर ब्लश। क्रीम प्रोडक्ट के बाद हम पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उससे और अच्छा लुक आएगा। तो ब्लश वाला ब्रश लिया है मैंने। प्रोडक्ट ब्रश में लेकर डस्ट ऑफ किया है और चिक बोन्स पर हम इसको अप्लाई करेंगे। नोज टिप
चिन एरिया, डस्ट ऑफ करते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। क्लाइंट को स्माइल कराइए और अच्छे से अप्लाई करके डस्ट ऑफ करिए। आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा मैंने माथे पर भी लगा दिया है। ये मेरा चीक बो का पैलेट है, इसमें ब्राउन्जर भी है, ब्लश भी है और हाइलाइटर भी है। अब थोड़ा सा हाइलाइटर और ब्लश दोनों को मैंने हल्का हल्का सा मिक्स करके पूरे फेस पर और गर्दन पर अप्लाई कर दिया है। हल्का हल्का सा हाइलाइटर भी दिया है जिससे थोड़ी सी और अच्छी शाइनिंग आएगी। एक बार मैंने सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया है, उसको मैंने ड्राई करने के बाद फिर मैंने पाउडर ब्लश लगाया है। पाउडर ब्लश और हाइलाइटर चीक बोन्स पर थोड़ा सा मैंने हाइलाइट किया है। इनको अप्लाई करने के बाद हम फिर से एक बार सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, उससे हमारा पूरा मेकअप अच्छे से लॉक हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको लग रहा है तो आप एक क्लीन ब्रश लेकर उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर दीजिए। ये थोड़ा सा मुझे ब्लश ज़्यादा लग रहा था तो मैंने एक क्लीन ब्रश लेके उससे पूरे प्रोडक्ट को मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है और थोड़ा सा मैंने फिर से हाइलाइटर अप्लाई किया है। अब मैं आपको अपने क्लाइंट का हेयर स्टाइल और ज्वेलरी के बाद फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ।